यानी कि होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या ना करें। फाल्गुन माह की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक यह होलाष्टक माना जाता है। होलाष्टक होलिका दहन से पहले के 8 दिन हैं। अब हिंदू धर्म में होलाष्टक को शुभ नहीं मानते। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है और होलिका दहन के बाद में अगले दिन छारंडी मनाई जाती है, यानी कि रंग खेलने वाली होली, जिसे धुलंडी के नाम से भी आप जानते होंगे। अब होलाष्टक के प्रारंभ होने वाले दिन एक स्थान पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें से एक डंडे का होलिका होता है और दूसरा डंडा प्रहलाद का प्रतीक। इसके बाद में इन डंडों को गंगाजल से शुद्ध करके इसके पश्चात डंडों के इर्द गिर्द गोबर के उपले, लकड़ियां, घास और जलने वाली अन्य सामग्रियों को रखा जाता है, इकट्ठा किया जाता है और धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाता है, ताकि जब होलिका दहन वाला दिन हो उस दिन बड़ा सा आपके सामने होलिका दहन के लिए जलने के लिए लकड़ी सामने तैयार हो। अब यहां पर होलाष्टक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले शादी समारोह नहीं होगा, नामकरण संस्कार है, विद्या आरंभ है, संपत्ति की खरीदारी है या कोई नया व्यापार या नौकरी शुरू करना चाहते हैं तो वो इस समय में नहीं की जा सकती, यानी कि 24 फरवरी 2026 से लेकर 3 मार्च 2026 तक। अब ये जो समय अवधि है ये होलाष्टक है। कहा जाता है कि होलाष्टक के दौरान किए गए कार्यों में सफलता नहीं मिलती। माना जाता है कि इन दिनों में प्रहलाद की भक्ति से नाराज होकर के हिरण्यकश्यप ने होली से 8 दिन पहले उसे कई तरह के कष्ट और यातनाएं दी थी, जिसकी वजह से उस समय को अशुभ कहा जाता है। पर पूजा पाठ अगर आप करना चाहते हैं, भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, ये अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होते हैं। मान्यता है कि होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होते हैं और होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त और ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज्यादा आर्थिक संकट समाप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय माना जाता है। चाहे कर्ज से राहत चाहते हैं उसके लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इस दौरान भगवान नरसिंह और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। अब ऐसे में सवाल सबसे पहले यह उठता है कि मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते हैं। तो होलाष्टक के दिनों में शुभ कार्य प्रतिबंधित होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया गया था। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और कामदेव क्योंकि प्रेम के देवता माने जाते हैं, जिससे तीनों लोक में शोक छा गया था। उनकी पत्नी रति ने तब भगवान शिव से क्षमा मांगी, जिसके बाद में शिवजी ने कामदेव को पुनर्जीवित करने का आश्वासन दिया था। यही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा से पहले अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि